जी कहिए। जी वो मनमोहन सिंह घर में है क्या? मनमोहन जी? कौन मनमोहन? जी वो जो प्यार करते हैं। व्हाट? मेरा मतलब है कि जो देश से प्यार करते हैं। वाह, देश और देशवासियों से कितना प्यार करते हैं। अजी उनका प्यार देखकर तो मैं खुद उनसे प्यार करने लगा हूँ। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के लिए लोन लेकर स्कूल खोलना चाहते हैं। कितना प्यार करते हैं बच्चों से। जी उनका नाम मनमोहन सिंह नहीं, माखन सिंह है। कोई बात नहीं, सिंह तो है ना। आप कौन? मैं उनका पत्नी हूँ। पत्नी? हाँ। क्या नाम बताया आपने? नाम तो मैंने बताया नहीं, मेरा नाम चित्रा है। वाह, क्या नाम है। जैसा नाम वैसे ही आपका फिगर है। अरे आपको तो फिल्म में हीरोइन होना चाहिए था। मेरी किस्मत में वो सब कहाँ, किस्मत में तो सिर्फ पति का सेवाई लिखा है। छोड़िए, बताइए क्या काम है? काम तो आपसे बहुत है, पर मैंने पूछा मेरे पति से क्या काम है। ओह, मनमोहन जी से? ओहो, मनमोहन जी नहीं, माखन जी। माखन जी से क्या काम है? वो उनको जाके कहिए कि कमल आया है, सुनते ही चले आएंगे। आपका नाम कमल है? ठीक है, रुकिए। अरे कमल नाम को थोड़ा कोमलता से कह देती तो तेरे पति का क्या जाता। अरे कमल जी। हाँ सर। आइए आइए, अंदर आइए। ठीक है, चलिए। कमल जी बैठिए। कहाँ? कहाँ क्या, यहीं। यहाँ चेयर वगैरह कुछ? अरे आप बैठिए तो सही। बैठिए। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए कमल जी, हम मिट्टी के इंसान हैं, मिट्टी से ही जन्मे, इसलिए मैं मिट्टी से ही जुड़ा रहता हूँ। मिट्टी में खाता हूँ, मिट्टी में सोता हूँ, इसलिए मेरी बीवी मुझसे नाराज रहती है। चित्रा, 2 कप चाय लाना प्लीज। हाँ कमल जी, बताइए मेरा काम कब तक हो जाएगा? वो क्या है कि आपका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। काम आपका हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। अजी मैंने तो कितने बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर को बड़े बड़े लोन करा दिए, और यहाँ तो आप नेक काम के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपका क्यों नहीं होगा? आप एक काम कीजिए, आपका फाइल डॉक्यूमेंट्स देके आप हमें दे दीजिए। मैं जितनी जल्दी होगा कोशिश करूंगा। ठीक है, एक मिनट में आया। लीजिए, चाय पीजिए। थैंक यू। एक बात पूछूं, आपके साथ तब तो बहुत फिल्म प्रोड्यूसर का परिचय होगा? हाँ, 8-10 तो होंगे ही होंगे। अभी एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है शोले। शोले? हाँ। बट वो तो बहुत पुरानी फिल्म है। अरे नहीं, शोले नहीं, छोले। उस फिल्म प्रोड्यूसर को मैंने ही लोन दिलाया है। उस फिल्म में एक हीरोइन की जरूरत है। आप चाहे तो कर सकती हो, पर आप तो करेंगी नहीं। छोड़िए। मैं तो करना चाहती हूँ, पर 1 मिनट। ये मेरा कार्ड है, अभी रख लीजिए, फुर्सत से कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। कमल जी। हाँ सर। इसे पकड़िए, और कुछ लगेगा तो आप हमें बता दीजिएगा। हालांकि इसमें रिटर्न फाइल के साथ सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। थैंक यू मनमोहन जी। कमल जी, मेरा नाम मनमोहन नहीं, माखन है, माखन सिंह। हाँ,
न जाने आपके दिमाग में मनमोहन सिंह कैसे बैठ गया। वो क्या है कि सर, मैं मनमोहन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मनमोहन जी का भी कोई फैन होता है? हाँ, क्यों नहीं, मैं हूं ना। उनके जैसे शांत इंसान आज तक मैंने देखा ही नहीं। जब वो कुर्सी पर थे, लोग जितने भी सवाल कर ले, लेकिन वो शांत से, धीरे से, थोड़ा ही जवाब देते थे। कमल जी, मैं आपको कुछ सुनाऊं? क्यों नहीं सर, सुनाइए। ऐसा है, कुछ लोगों को मुकाम तो मिल जाता है, पर वो मुकाम किस काम का जो दूसरे की गुलामी में कट जाता है। कुछ लोगों को मुकाम तो मिल जाता है, पर वो मुकाम किस काम का जो दूसरों की गुलामी में कट जाता है। अगर वो चाहते तो उसी वक्त देश की कुछ दशा बदल सकते थे जो आज बदल रही है। अगर वो चाहते तो उसी वक्त देश की कुछ दशा बदल सकते थे जो आज बदल रही है। मगर जो खुद को बदल न सका मैडम के डर से, वो देश की दशा क्या खाक बदलेगा। वाह वाह, क्या बात है सर। मैं आपका इशारा समझ सकता हूँ मनमोहन जी, सॉरी माखन जी। कुछ भले इंसान मुकाम पाकर देश का भला ना कर सके, इस बात का दुख तो है, पर खुशी इस बात की भी है जो देश आज सही हाथों में है। मैं अभी चलता हूँ सर। जितना जल्दी होगा मैं आपका काम आगे बढ़ाऊंगा। कमल जी, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको खुश कर दूंगा। मुझे तो लगता है कि आपका और मेरा मतलब हम दोनों का काम हो जाएगा। मेरी बख्शिश का। हाँ, वो तो आपको मिलेगा ही। आप काम आगे बढ़ाइए। जी जरूर, अभी चलता हूँ। चित्रा, क्या? मैं तुम्हारा कौन हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? आप मेरे पति हो। मुझे लगता है तुम्हें कभी कभी याद दिलाना जरूरी है। क्या? यही कि तुम मेरी पत्नी हो। अब जाओ, मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे निकलना भी तो है। हेलो, मैं चित्रा बोल रही हूँ। हाँ चित्रा जी, आप कॉल करेंगी ये मुझे मालूम था, पर इतनी जल्दी? आपसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आप शाम को 7 बजे तक कॉल कर सकते? क्यों, उस वक्त मनमोहन जी घर में नहीं रहते क्या? मनमोहन जी नहीं, माखन जी। ओ हाँ, वही माखन जी। वो सुबह 11 बजे निकल जाते हैं और 3 बजे वापस आते हैं, फिर 6 बजे निकल जाते हैं और रात 11 बजे वापस आते हैं। इसके बीच घर में और कोई नहीं रहता? नहीं, उनका पहला पत्नी इस दुनिया से गुजर गई है। इसका मतलब आप उसकी दूसरी बीवी है? जी। एक बात पूछूं, मतलब बुरा मत मानिएगा,
आप इतनी खूबसूरत नौजवान होते हुए ऐसे बुढ़े से कैसे शादी कर लिए? मेरी मम्मी इस घर में खाना बनाती थी। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में दम तोड़ते समय उनके हाथों में मुझे सौंप के चली गई, इसलिए मुझसे शादी कर ली। और ये आपके पापा? शराबी थे। जब मैं छोटी थी तभी चल बसे। आपकी कहानी बहुत सैड है, पर एक बात बोलूं, आप बहुत सुंदर हो। आप चाहती तो आप फिल्म की हीरोइन बन सकती थी। सच? 100%। मैं आपको हीरोइन बना सकता हूँ, क्योंकि मैं एक खुद फिल्म शुरू करने वाला हूँ। आप कैसे? मैं अपने काम के बीच में फिल्मों के भी चर्चा करता हूँ। मेरे पास एक प्रोड्यूसर है, मैं खुद फिल्म बनाऊंगा। मुझे आपकी फिल्म में काम करना है। आप माखन जी से थोड़ा बात कीजिए ना प्लीज। अगर नहीं माने तो? अगर वो नहीं माने तो मैं आपके साथ भाग भी सकती हूँ। अरे मैं साथ देने के लिए तो तैयार हूँ। अच्छा एक बात बोलूँ, तुम मुझे तुम कह सकती हो, मैं भी तुम्हें तुम कहूँगा। ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, कल मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो? घबराओ नहीं, मैं हूं ना, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी मैं रखता हूँ, कल मिलते हैं। ये तुम्हारे पति का काम भी तो करना है ना। ठीक है, अभी रखता हूँ। देख भाई, दो किस्म का आदमी खुश रहता है। एक जिसकी शादी नहीं हुई हो। अरे जैसे कि मैंने शादी नहीं की, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। जो मिला वही खाया, आराम से चैन के नींद सोया। और दूसरा, जिसकी बीवी नई हो। अरे जो आदमी नई नई शादी की हो, वो साल 2 साल तक खुश रहता है। अरे क्योंकि बाकी ज़िंदगी उसे रोना पड़ता है। हाँ भाई, अब तू सोच, तू क्या करेगा? देख भाई, ये तेरी जिंदगी है, अब तू जाने। अभी फोन रख। सर, आप किस वक्त आए? जब तू ज्ञान दे रहा था ना, तभी आया था। क्या करूं सर, यही एक चीज़ है जो आदमी को फ्री में दे सकता हो, वो है ज्ञान। ठीक है, अब मुझे ज्ञान मत दे। ये फाइल रख, घोष बाबू से मेरी बात हो गई है, इसे पहुंचा देना। पर घोष बाबू तो मुझे शाम तक रोक देंगे। उनका छुट्टी होगी, उसके बाद मुझे कहेंगे चलो हमारे संगे। फिर मुझे लेकर बाज़ार जाएंगे, बाज़ार करेंगे। पूरा बाज़ार मेरा ऊपर लाद कर बोलेंगे ई सामान्य बाज़ारटुकू আমার বাড়িতে पहुँचे देवे। शाम तक उनके घर में पहुँचने के बाद तब जाके ये फाइल वापस मिलेगी। कोई बात नहीं, कर देना, काम कर देना। और ये रख, ये मैं तुझे अलग से दे रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर, काले फाइल आपके घर में पहुँचा दूँ? क्यों, कल सुबह ऑफिस नहीं आएगा? सर, मैंने आपको बताया था आज माँ को आँखों का डॉक्टर के पास ले जाना है। ओह, मैं तो भूल गया था, सॉरी। इसे रख, ये माँ के इलाज के लिए। घोष बाबू के पास चले जाना, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है।
कब आए? जब तुम आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तुम थोड़ा बदल गई हो? मैं तो वैसी ही हूँ। आज मैं कैसी लग रही हूँ? आज क्यों? तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो, सुंदर लगती हो। तुम हो ही सुंदर। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। उठिए, 8 बज गए। हाँ, 8 बज गए? अरे, तुम जल्दी से नाश्ता तैयार करो, मुझे निकलना है। क्यों? आज जल्दी निकलना है? कुछ काम है आज। मैं नहा के आता हूँ, तुम नाश्ता बना लो। हेलो, गुड मॉर्निंग चित्रा जी। गुड मॉर्निंग। मैं इसलिए फ़ोन किए हूँ, आज माखन जी जल्दी निकल जाएंगे। क्या? ऐसा क्या? तो मैं आ सकता हूँ? हाँ। ठीक है मैडम, मैं 20-25 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ओके, जल्दी आ जाइए। आओ, हाँ, बैठो। बैठो। यहाँ? तुम्हारे पति ने तो कोई चेयर रखी नहीं है। रहने दो, हम खड़े खड़े बात कर लेते हैं। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? चाय? नहीं, छोड़ो, पहले काम की बात हो जाए। हाँ, बताओ तुम क्या चाहती हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपने पिक्चर में हीरोइन बनाओगे। कहा तो था, पर तुम कर पाओगी? हीरोइन बनना इतना आसान नहीं है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हें एक्टिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक्टिंग के बारे जानना पड़ेगा। कैमरा के सामने ना अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो तुम मुझे सिखा दोगे? अच्छा, कभी अपने पति के अलावा किसी और की बाहों में गई हो? नहीं। तो फिर क्या एक्टिंग करोगी? कैसे हीरोइन बनोगी? हीरो के साथ लिपट के कैसे रोमांस करोगी? एक्टिंग में सिर्फ लिपटना थोड़ी होता है, और भी तो बहुत कुछ होता है। हाँ, बाकी तो सब कर लोगी, लेकिन रोमांस करना, किस करना, बेड सीन करना, ये सब कर पाओगी? हाँ हाँ, कर लूंगी। कमल जी, मैं हीरोइन बन जाऊंगी तो? अरे तुम समझ लो, तुम हीरोइन बन गई हो।
इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं माखन जी? तुम एक काम करना, अगर माखन जी हुए तो तुम बाथरूम में छुप जाना। कौन? भाभी जी, मैं रामू। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। क्या बात है? माखन जी तो घर में नहीं है। कोई बात नहीं, ये फाइल रख दीजिए, सर को दे दीजिएगा। सॉरी भाभी जी, आप इस वक्त सो रही थी, मैंने आपका नींद खराब कर दिया। हाँ, घर में कोई नहीं है इसलिए थोड़ा। कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम जाओ। पहले जितनी बार इस घर में आए भाभी जी चाय नाश्ता खिलाती थी, आज क्या हुआ? ऐसा जूता तो माखन जी नहीं पहनते, फिर ये जूता किसका है? जरूर अंदर में कोई होगा, इसीलिए भाभी जी पानी तक नहीं पूछा। ये जूता, इसके बारे में माखन जी को बोलना पड़ेगा। ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अभी ऑफिस जाके सर को बताएं? नहीं, वो ठीक नहीं होगा। कल माखन जी को पार्क में बुला लेते हैं, वहीं सब बताएंगे। सर, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, बट कुछ तो बात है। आप ज़रा नज़र रखिए, क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल है। तुमने ठीक कहा। अच्छा किया तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, नहीं ऑफिस में तो। अच्छा सुनो, ये बात और किसी से मत कहना। सर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ये आपकी इज्जत का सवाल है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ सर। ठीक है, हमें असलियत को जानना होगा। हाँ सर। माना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं अपने सपनों का गला घोंट दूँ। मैं आज की नारी हूँ, मैं अपनी आज़ादी समझती हूँ। क्या बात है, चित्रा रानी आज फुल मस्ती में है। मैं तुम्हारा कौन हूँ? क्या आप भी ना बार बार कहते रहते हो? आप मेरे पति हो, पति हो, पति हो। हुआ? नहीं, लगता है तुम्हें कभी कभी याद दिलाना जरूरी है। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। जाओ तुम खाना लगाओ। चित्रा, चित्रा उठो। हाँ, आज इतने जल्दी नहा लिए? हाँ, आज जरूरी काम है, थोड़ा जल्दी निकलना है। और सुनो, दोपहर में खाने पर मेरा इंतजार मत करना। मुझे थोड़ा टीटागढ़ जाना है, आने में रात हो जाएगी। ठीक है, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। और आप बाहर कुछ खा लीजिएगा। और तुम भी खा लेना। और रामू आज फिर आएगा क्या? नहीं, वो तो मेरे साथ रहेगा। ओ, तब तो ठीक है। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और सुनो, रामू जो फाइल दे गया ना, वो ले आना। ठीक है।
आओ, जल्दी आओ। अरे दरवाजा तो अंदर से लॉक कर लेती है। देखा, पकड़ी गई ना। अब तू कहाँ जा रहा है बे? तू मेरे घर में मेरा लोन करवाने आया था कि मेरी बीवी भगाने आया था? वो क्या है कि मनमोहन जी। चुप। मेरी इज्जत का सवाल ना होता ना तो तुझे अभी पुलिस में दे देता। दोबारा इस घर में पैर मत रखना। दोबारा नजर आए ना तो तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगा, समझा? चल निकल यहां से। तू ऐसी कौन सी बात पर उस पर फिदा हो गई? वो मुझे अपने फिल्म में हीरोइन बनाएंगे बोले थे। अरे पागल, जिसके पास बीड़ी खरीदने का पैसा नहीं है वो फिल्म कैसे बनाएगा? अब तुम इतनी भोली भी मत बनो कि जो चाहे तुम्हें बेवकूफ बना जाए। तुम्हें मालूम है पति पत्नी क्या होते हैं? ये दोनों मिल जाते हैं तो एक संसार बन जाता है। मगर पत्नी चाहे तो उस संसार को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी। मुझे मालूम है तुम मेरे से बहुत छोटी हो, पर हमारी शादी एक मजबूरी थी। मजबूर तुम भी थी, मजबूर मैं भी था। अगर उस वक्त तुम्हारा हाथ मैं न थामता तो तुम कहाँ भटकती? पहुंच जाती किसी कोठे पर, बिक जाती सस्ते में। मानता हूं उस वक्त मुझे भी एक सहारे की जरूरत थी जो तुमने पूरी की। देखो, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। अगर तुम समझती हो उसके साथ खुश रह सकती हो तो तुम जा सकती हो, मगर तुम ये समझ लो पहले, एक बार तुम इस घर से चली गई दोबारा नहीं आ सकती। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। इसलिए आज टीटागढ़ जाने का बहाना किया था। तुम्हारे लिए ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ करता हूँ। दूसरी बार माफ नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए और मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। ठीक है, माफ किया ना, मैं हूं ना।